आद्विक एंड रूपूज मैजिकल एडवेंचर। एक सुंदर गांव के पास एक नन्हा तोता रूपू रहता था। वह हरे रंग का था, उसकी चोंच लाल और आंखें बहुत ही चंचल थीं। वह हर दिन खुले आसमान में उड़ता और नए दोस्त बनाता। गांव में एक नन्हा लड़का जिसका नाम आद्विक था रहता था। आद्विक के घुंघराले काले बाल, बड़ी बड़ी भूरी आंखें और प्यारी मुस्कान थी। वह हमेशा पीले रंग की टी शर्ट और नीले रंग की शॉर्ट्स पहनता था। आद्विक को पक्षियों से बहुत प्यार था। हर सुबह वह अपने घर के पास के खेतों में जाता और पक्षियों को दाना खिलाता। एक दिन रूपू ने आद्विक को दाना खिलाते देखा और उसकी ओर उड़कर गया। आद्विक ने खुशी खुशी अपने हाथ से दाना खिलाया। ये उनकी पहली मुलाकात थी और उसी दिन से वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। रूपू और आद्विक हर दिन एक साथ खेलते। एक दिन रूपू ने आद्विक को जंगल के गुप्त रास्तों के बारे में बताया। दोनों जंगल की सैर पर निकल पड़े। जंगल घना था, चारों ओर ऊंचे पेड़ और चमकीले फूल थे। जंगल के अंदर चलते चलते वे एक विशाल और चमकते हुए पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के तने में एक जादुई दरवाज़ा चमक रहा था। रूपू ने आद्विक से कहा, यह दरवाज़ा हमें एक जादुई दुनिया में ले जा सकता है। आद्विक और रूपू ने हिम्मत जुटाई और उस दरवाजे के अंदर चले गए। उन्होंने खुद को एक बादलों से भरी दुनिया में पाया। वहां पर चारों ओर सफेद फ्लफी बादल और इंद्रधनुषी पक्षी थे। इस अद्भुत दुनिया में आद्विक और रूपू ने जादुई पक्षियों के साथ नाचना और गाना शुरू कर दिया। तभी एक बड़ा सुनहरा पक्षी उनके पास आया और कहा, यहाँ से जाने के लिए तुम्हें एक चुनौती पूरी करनी होगी। तुम्हें एक छिपा हुआ हीरा खोजना होगा। आद्विक और रूपू ने मिलकर हीरे को खोजने की ठानी। वे घने जंगल और चमकीले पौधों के बीच छिपे हुए हीरे को खोजने लगे। अंततः उन्होंने एक गुफा में चमकते हुए हीरे को खोज निकाला। आद्विक और रूपू ने उसे हीरे वापस देते हुए कहा, यह आपका है, हम इसे आपको वापस करने आए हैं। सुनहरे पक्षी ने उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें एक जादुई पंख दिया। यह तुम्हारी दोस्ती और समझदारी की निशानी है, पक्षी ने कहा। आद्विक और रूपू ने उस जादुई दुनिया से विदा ली और वापस अपने गांव लौट आए। गांव लौटते समय रूपू आद्विक के कंधे पर बैठा था और आद्विक के हाथ में वह जादुई पंख चमक रहा था। दोनों अपने घर पहुंचे और फिर से अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगे। लेकिन अब उनके पास जादुई कहानियों का खजाना था। आद्विक और रूपू की यह कहानी दोस्ती, समझदारी और साहस का संदेश देती है।